नमस्कार बच्चों, ये है आपकी क्लास जो है। देखो, इससे पहले मैंने आपको 7 वीडियो दे दी हैं, ठीक है। 7 क्लास दे दी हैं और ये जो आज की हमारी क्लास है वो क्लास है कौन सी, 8th क्लास, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने ये 7 क्लास कंप्लीट नहीं करी उनको जाके कर लो। मात्र मैं फ्री में आपको 25 वीडियो देने वाला हूँ। जो बच्चा 25 में से 25 वीडियो को करके जाएगा उसके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, पूरे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। और मैथ की बात करें तो मैथ में आपका 20 नंबर का पेपर आता है और 20 में से 20 सही जाएंगे। जो भी बच्चा इन 25 वीडियो को देख के जाएगा उसका गारंटी से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप कमजोर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन होना चाहिए बस, ठीक है। और जो बच्चे मात्र 99 रुपए में, कितने, मात्र 99 रुपए में मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, नोट्स जो मैंने बनाए हैं उनको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9917987203 पर। इस पे आप कॉल करें। कॉल करने के बाद हम आपको आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म में, देखो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि ये किस में आएंगे, तो पीडीएफ फॉर्म में आएंगे। बहुत सारे बच्चों को अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने, कम से कम बहुत सारे बच्चों ने 20-25 बच्चों ने खरीद लिए, 20 से 25 बच्चों ने क्या है, खरीद लिए और उनको अच्छा लग रहा है, उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। आप बचे हो, अगर आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है तो इन पीडीएफ को खरीद लो, इनसे तैयारी करो और जो मैं 25 वीडियो बना रहा हूँ इनको देखो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना और आपका सिलेक्शन तो मिनटों में हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप अभी भी चूक रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ी गलतफहमी हो रही है। आपको गलतफहमी इस बात की है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत इजी आता है, तो इजी पेपर नहीं आता। अगर आप इस 25 वीडियो को देखना, फिर अपना स्कोर देखना कितने आप मार्क्स कर पा रहे होंगे। और जो बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और उनको साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा काम होगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं दूसरे चैनल पे नहीं आना, मेरे ही चैनल पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। चलो तो हम इस वाले क्वेश्चन को तैयार कराते हैं आपका। देखो आज की जो क्लास है वो कौन सी है, क्लास है हमारी कौन सी, क्लास है 8th, ठीक है। इससे पहले मैंने 7 क्लास दे दी हैं, वो आप क्लास जाके देख लो, उनके परफेक्ट तरीके से नोट्स बनाओ। आज की मेरी 2 बातें याद रखना। नंबर 1 बात कौन सी, अगर आपको देखो टॉपर बनना है तो 2 बातें याद रखना। टॉपर बनने के लिए मेरी 2 बातें याद रखना। एक बात कि वीडियो को बड़े ध्यान से और पूरी देखें। ये वाली अगर आपने बात फॉलो कर ली ना तो ये जो मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये 20 क्वेश्चन आपने रट लिए तो इन्हीं क्वेश्चनों में से 2-4 क्वेश्चन आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही आपने 25 वीडियो देख ली तो 25 में से आपके 20 क्वेश्चन जो हैं पूरे के पूरे फंसेंगे, आपको कहीं भी नहीं जाना, ठीक है। देखो आपको वीडियो को पूरी देखना है। और सेकंड मेरी बात यह है कि आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। जो भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूं वो आप लिख के इस वीडियो को क्या करना है, देखो सबसे पहले वीडियो देखा करो, क्वेश्चन लिखा करो, उसको पोज किया करो, अपने आप से किया करो। करने के बाद आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है आपको चेक करना है। चेक कैसे करोगे, क्योंकि मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, मेरा सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन एक सा आ रहा होगा और वही आंसर आपका सेम टू सेम हो जाएगा। चलो तो मैं आपका टाइम नहीं खराब करवाना चाहता, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं 1 या 2 सेकंड में। देखो मैं आपको ट्रिक से पूरा गणित कराता हूं और आपको ऐसा पूरा यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, देखो 133, तो यहाँ पे लिखेंगे 133, ठीक है। तथा 80 के गुणनफल में, गुणनफल यानी कि इसमें 80 का आपको गुणा करना है, इसके गुणनफल में क्या घटाया जाए कि परिणामी जो परिणाम है वो 10,600 आए, ठीक है। इसमें से क्या घटाएं कि 10,600 आए, ठीक है, परिणामी जो है। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24 = 4 हासिल 2, 8 × 24 और 2 26 = 6 हासिल कितनी 2, 8 × 8 और 2 10, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 40 और ये हो गया 601, ये हमारा आया है। उसने क्या बोला, इसके परिणामी में से क्या घटाएं, इसके परिणामी में से क्या घटाएं, देखो 10,000 इतने, इसके परिणामी में से क्या घटाएं कि ये आंसर आने चाहिए, तो इसी को घटा दो, सो ये हमारा राइट आंसर बचेगा। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हम देखो चेक करते हैं। 0 में से 0 गई तो 0, 4 में से 0 गई तो 4 बचे, 6 में से 0 गई तो 0 बची, 0 में से 0, 0 में से 0, तो हमारे पास मात्र बचा 40। अगर हम 40 को इसमें से घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 10,600। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है 40, ठीक है। जो भी बच्चे नहीं समझ पाए हैं उनके लिए क्या है कि वीडियो को दोबारा से देख लिया करो, आपको पोज करके देखनी है बहुत अच्छे से। यह क्वेश्चन आपके पेपर में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और 25 वीडियो अगर जो बच्चा देख के गया तो वो 20 में से 20 ठोक के आएगा, गारंटी है मेरी, 101% मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपके पेपर में नहीं आए, नहीं फंसे, तो आप आके कमेंट कर देना मेरे चैनल पर, ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और आपके आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दो, जो भी गरीब बच्चे हैं उन तक आपकी हेल्प पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। हर एक गाँव में नवोदय में देखो हर एक गाँव से कम
25 से 30 बच्चे नवोदय में जाने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फायदा दे रही है तो आपको भी उसका फायदा लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वो फायदा कब पहुंचेगा? जब आप किसी दूसरे के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। क्योंकि आप देखो किसी बच्चे के पास शेयर नहीं करोगे, आपके पास देखो व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके पास शेयर कर दो, आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हो, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हो, आप अपने देखो फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप कहीं भी शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपके आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं वो सब तैयारी कर लेंगे, तो कम से कम यार कोई गरीब बच्चा पढ़ जाएगा, उसके पास फ्री में वीडियो पहुंच जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ा आपके लिए कोई ऑफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक कार 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है। ठीक है, देखो चाल का फॉर्मूला आपने सुना होगा, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर बताओ, दूरी बट्टे क्या होता है? समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो हमारी चाल कितनी है? यहाँ पे लिखेंगे चाल। चाल कितनी है बेटा? चाल है हमारी, निकालनी है भाई, चाल ही तो निकालनी है। देखो उसने पूछा है, देखो तय करती है कौन सी सेवाएं अधिक तेज है। उसने पूछा कौन सी, देखो दो कार है, देखो मैं बता रहा हूँ, इसको समझना ध्यान से। एक तो ये कोई कार है, ये बस मान लो या कार मान लो, ठीक है, कुछ भी है, और एक ये है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हें डिटेल से समझा रहा हूँ, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखना, एक तो ये है, देखो ये कार है, ठीक है, और जबकि एक मात्र इतने मीटर दूरी सेकंड में तय करती है, और ये भी एक कार है। ठीक है, इसकी जो देखो कार इतने मीटर दूरी, इसमें कितनी है? दूरी बराबर कितनी है? 200। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है बताइए? तो दूरी ये है 300 इसकी, तो ये है 300, दूरी बराबर 300। समझना, बात को समझना। ठीक है, और ये टाइम कितना ले रही है? 10 सेकंड ले रही है, तो समय यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर के 10 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे समय कितना लग रहा है बताइए? तो समय यहाँ पे लग रहा है, देखो दो अलग अलग हैं, इन दो अलग अलग हैं, देखो समझो बात को, ये दोनों अलग अलग हैं। ये वाली कार 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है, ये वाली कार 300 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18। ठीक है, 18 सेकंड। ठीक है, बात समझ में आई? ये समय दिया है। तो देखो हम जब तक चाल नहीं निकालेंगे, जब तक हमारा कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो कार है सबसे ज्यादा तेज चल रही है, तो हमें चाल निकालनी पड़ेगी। तो चाल का फॉर्मूला देखो ये होता है, जिन बच्चों को नहीं पता तो वो यहाँ से देख सकते हो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और दूरी कितनी है? 200 है। तो सबसे पहले हम इस वाले की निकालेंगे, देखो 200 बट्टे 10, तो हमने ये कार चाल, मतलब कार की चाल जो फर्स्ट है वो वाली निकाली है, फर्स्ट वाली। इसको इससे काटेंगे, 10 है ये, देखो हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, इसको हटाएंगे, ये 10 है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना, 10 है। अब इस वाली जीरो से ये वाली जीरो गई, तो कितना बचा? 20 बचा। 20 क्या है? चाल है, इसकी चाल 20 आई है। अब इसकी चाल निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है? 300, बट्टे समय कितना है? 18। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए? काटने के बाद देखो इसको काटेंगे 6 से, 6 पंजे 30 और 36 18, यानी 50 बट्टे 3, यानी कि ये 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, और ये 3 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। अब आप बताओ कौन सी ज्यादा तेज है? बताओ, आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि देखो एक कार तो 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, और दूसरी कार है 3 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। अब आप बताओ कौन सी जो कार है वो सबसे ज्यादा तेज चलती है? बताओ, आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो। ठीक है, आपको जोर देना है दिमाग पे, जब दिमाग पे जोर नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो आप ये बताना है कि कौन सी चाल सबसे ज्यादा तेज है, और इसमें थोड़ा सा वो करना है। अगर आपको डिफरेंट देखना है तो डिफरेंट भी पता चल जाएगा, डिफरेंट देखना है तो डिफरेंट भी पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, 20 में से इसको घटा देंगे 50 बट्टे 3 को, तो देखो हम यहाँ पे करेंगे 20 माइनस के 50 बट्टे 3। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा? 60 माइनस के 50 बट्टे 3। अब देखो 60 में से 50 गए तो कितना बचा बताइए? कितना बचा? तो 10 बट्टे 3। 10 बट्टे 3 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है देखो 10 बट्टे 3, ट्रेन या कार? बताइए आप, ट्रेन या कार, ये बताना आपको, बताओ ट्रेन या कार। तो हम सब बात करेंगे कार की। ठीक है, कार की बात करेंगे। देखो समझो बात को, इस क्वेश्चन को आप देखो, एक बार समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको साफ करके दोबारा से समझाता हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या कर दिया? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देखो, ये आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं कोई अपने तरफ से नहीं बना के करा रहा, ना मैं कोई क्वेश्चन बनाता हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ प्रीवियस ईयर के कराता हूँ, जो आपके पेपर में आने वाले हैं, और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें 101% ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो बच्चा कंफ्यूज हुआ उसका सिलेक्शन तो भाई नहीं होने का। ठीक है, फिर आप ये सोच लेना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर किसी सरकारी स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में ही आप पढ़ सकते हो। अगर थोड़ी सी मेहनत करने की हिम्मत है आप में, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की हिम्मत है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ना आपको आर्मी में लगने से रोक सकता, ना आपको फौजी बनने से कोई रोक सकता, ना आपको IAS PCS, किसी हर काम में कर सकते हो यार।
आपको अपने तरीके से सोचना है और समझना है, ठीक है। बात समझने की अब भी कोशिश कर लो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो हम देखो दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कार, कार की बात आ रही है तो यहाँ पे लिखेंगे कार, ठीक है। कार की जो देखो एक कार है उसकी देखो ये क्या है 200 मीटर की क्या है दूरी है, ठीक है। और जो समय है वो कितना है 10 सेकंड, ठीक है। तो हमें इसकी चाल निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, दूरी यानी कि 200 बट्टे 10, इसको काटेंगे तो 20 मीटर क्या आ गई इसकी मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। बात समझ में आ गई। अब दूसरी देखेंगे जबकि, देखो उसने बोला जबकि एक ट्रेन, देखो जबकि एक ट्रेन, अब ट्रेन की बात आ रही है। अब देखो एक ट्रेन है, ये लंबी सी ट्रेन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, ये थी ट्रेन, ट्रेन ट्रेन की जो दूरी है वो कितनी है बताइए। ट्रेन की जो दूरी है वो 300 मीटर की है, और जो समय ले रही है वो कितना ले रही है 18 सेकंड ले रही है। तो इसकी चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय 300 बट्टे 18, ठीक है। इसको काटेंगे तो 50 बट्टे 3। अब उसने क्या किया देखो तय करती है। अब यहाँ तक तो बात सीमित हो गई क्योंकि हमने इन सब की चाल निकाली दोनों की। अब देखो कौन सी सेवा अधिक तेज है तथा कितनी है। देखो सबसे ज्यादा कौन सी तेज है आप बताओ, सबसे ज्यादा कौन सी तेज चलती है, लेकिन वो कितनी है। तो हम क्या करेंगे 20 में से इसको घटाएंगे, 50 बट्टे 3 को घटाएंगे तो देखो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 60, ठीक है। देखो 3 दूनी 6 60 हुआ, 60 माइनस की 50 बट्टे 3। अब देखो 60 में से 50 के तो आप सबको पता है 10 बट्टे 3, ठीक है 10 बट्टे 3। लेकिन किसकी ज्यादा है, कार की ज्यादा है, कार की ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सबके समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। बात समझने की कोशिश करते हैं ना साथ ही साथ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम 1 या 2 सेकंड में उड़ाएंगे ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से उड़ाएंगे। वीडियो को पूरी देखते रहना, और जब भी आपको मौका मिले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। एक ही बार लाइक होता है तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को, और जितने भी बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं वो साथ ही साथ यार लाइक कर दिया करो, ठीक है। और वीडियो को पूरी देखोगे तभी समझ में आएगी। उसने क्या बोला, अंकों 4 0 6 7 3 तथा 8 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या कौन सी है। देखो सम संख्या वो होती है जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है। यानी कि हम सबसे पहले संख्या का, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है सबसे पहले हम संख्या के पीछे देखेंगे। पीछे देखो क्या, देखो 2 4 6 8 होना चाहिए, किसी संख्या के पीछे 2 4 8 होना चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। ये संख्या कौन सी होती है, सम होती है। लेकिन इसके पीछे कितना है 3 है, तो ये सम संख्या नहीं है, इसको हटाओ। अब देखो हमारे पास इतने ऑप्शन बचे। अब उसने क्या बोला है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। अब देखो 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो इसको भी हटाओ। अब देखो ये वाला 8 और ये वाला 8 दोनों सेम से दिख रहे हैं, लेकिन हम लास्ट में देखेंगे ये कितना 634, ये देखो 634 है, ये कितना 640 है। अब आप बताओ कौन सा बड़ा है, 634 बड़ा है या 640 बड़ा है। तो आप सब बोलेंगे ये वाला बड़ा है, तो इसका राइट आंसर यही है, क्योंकि 87 है, 640 ही बड़ा है। क्योंकि देखो ये 634 है, ये 640 है, तो सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाजित हो सकती है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ऐसी, देखो 5 से संख्या कब कटती है, या तो संख्या के पीछे 5 होना चाहिए या फिर उस संख्या के पीछे 0 होना चाहिए, तभी तो देखो संख्या 5 से कटती है। अब देखो इसके पीछे 5 है नहीं है, 0 है नहीं है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कटेगी। अब इस संख्या के पीछे देंगे 5 है नहीं है, 0 है नहीं है, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि हमें देखो इन संख्या का भाग देना है, एक ऐसी संख्या उन सब में इसका भाग चला जाए। अब देखो देखो 3 का भी भाग जाना चाहिए, 4 का भी भाग जाना चाहिए, 5 का भी और 6 का भी, एक ही संख्या में भाग जाना चाहिए। अब देखो हम इसमें चेक करके देखेंगे, 1 7 2 0, इसमें देखो हम 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 होते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 बचे, कभी इसमें 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो इसमें भी 6 का भाग नहीं जा रहा। यही संख्या है इसमें तीनों का मतलब चारों का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, यही संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप बताओ किसके समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा, देखो आपको ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो बिना सॉल्यूशन किए। मात्र आप 1 या 2 सेकंड में निकाल सकते हो, और आपकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को कौन करेगा, 1/2 प्लस 3/4। तो देखो हमने आपको बताया था कि इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम देखो इसमें ही आता है, 4 के भाग में ये आता है, तो हम सबसे पहले 4 को लिख देंगे, इसका एलसीएम होगा, ठीक है। और 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाता है आप सब बताओ। देखो इसको मैं 2 तरीका से करूंगा, ठीक है। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 4 का 1 बार जाता है 3, ठीक है। 3 और 2 कितने हुए बताइए, 5, 5/4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 4 का भाग देना है 5 में। जब 4 का भाग 5 में देंगे तो 4 एकन 4, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, 4 पन्ना 20, ठीक है। अब ये देखो 1 पॉइंट
देखो 1.25 कहाँ आ रहा है 1.25, 1.25 ये आ रहा है, ये आंसर है। ठीक है, लेकिन हम दूसरे तरीके से ज्ञात करेंगे 1/2 प्लस 3/4। तो देखो ये 4 है तो हमें ये भी 4 बनानी है। अब ये 4 बनाएंगे तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे, अगर हम नीचे 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा इसी संख्या में। अब देखना दुन्ना 4, तो ये हुआ, देखो ऊपर वाले का गुणा करेंगे 2 एकम 2, ऊपर 2 हुआ, नीचे दुन्ना 4 हुआ, प्लस 3 का 3 रखेंगे और 4 का 4 रखेंगे। अब देखो जब भी हमने क्या बताया था कि नीचे वाली संख्या समान होती है तो इसका एलसीएम नहीं लेते, डायरेक्ट हम 4 लिख देंगे और 3 और 2 ऊपर जोड़ देंगे, 5 हो गए। देखो ये थी हमारी ट्रिक। अब 4 का भाग 5 में देंगे तो कितना बार जाएगा 1250, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रिक। हम इस तरीके से आपको ट्रिक सिखाते रहेंगे, साथ ही साथ इस वाले क्वेश्चन को हम मात्र 1 सेकंड में करके दिखाएंगे और वो आप ट्रिक समझना। देखो एक खिलौना 60 रुपए में खरीद कर, 60 रुपए में खरीद कर, देखो ये खरीद मतलब क्रय मूल्य है ये, यानी कि आपसे कोई बोले एक पेन इतने रुपए में खरीद कर, जो आपने खरीदा है वो क्या है, क्रय मूल्य। और लाभ कमाना है, लाभ कमाया है कितने का, 125 का, यानी कि देखो 100 रुपए पे 25 रुपए कमाए हैं तो 125 ही तो हुए। ठीक है, तब बेचा, तब खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा है तो नीचे हम क्या लगाएंगे 100, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज हटेगी तो नीचे 100 लगेगा। अब देखो 0 से 0 काट देंगे, सही है कि नहीं। अब 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 25 बार। ठीक है, अब 25 थी कितने होते हैं आप सब जानते हैं 75, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आप बताओ किस वालों बच्चों के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, बताओ ये वाला क्वेश्चन किस किस के समझ में नहीं आ रहा, ये भी मुझे साथ ही साथ बताते जाओ। अगर आपको ऐसी दिक्कत लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से आपको समझा देंगे। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो लो हम दोबारा से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चे नए हो लेकिन दुखी मत हो ना। ठीक है, आपको पूरा पेपर करना है, यहाँ कितनी भी बार पूछ लो मैं मना नहीं करूंगा, आप 50 बार पूछ लो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन यार पेपर में जब आप गलत करके आओगे तो यार दुख होता है थोड़ा सा। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो हमें क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना है 60 रुपए। ठीक है, और हमें लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत कितना है 25%। ठीक है, हमें पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा। जब भी विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लिखते हैं क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बट्टे 100। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है 60 रुपए और लाभ प्रतिशत कितना है 25 रुपए, लेकिन 125 लगाएंगे क्योंकि 100 पे लाभ हमेशा 100 के ऊपर जा रहा है तो हम देखो 100 पे काउंट करते हैं। अब देखो 100 पे काउंट करेंगे तो 125 बट्टे 100, इसको काटेंगे 25 से काटेंगे, देखो 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 15 बार, पन्ना 75 होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करके दिखाऊंगा। इस वाले क्वेश्चन का आपको राइट जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कमेंट करके इस वाले का आंसर देना है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो इतने में इतने का भाग देना है, यानी कि देखो 396,591, इसमें कितने का भाग देना है 13 का भाग देना है। जो बच्चा इसका भाग देके दिखाएगा तो वो राइट आंसर इन 4 ऑप्शन में से चुन के बताना कि कौन सा है, वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। साथ ही साथ आपको थोड़ी मेहनत करनी है, जो बच्चा मेहनत करेगा वो सक्सेस होगा, जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा वो सक्सेस नहीं होगा। जब देखो एक बात समझो, जब आप सोते हो तब भी कोई मेहनत कर रहा है, जब आप जगते हो तब भी कोई मेहनत कर रहा है, तो किसी न किसी का तो सिलेक्शन होगा ही। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो किसी न किसी का तो सिलेक्शन होगा ही। और तो आपको भी पढ़ना चाहिए, आपको मेरे साथ कमेंट भी करनी चाहिए और आपको मेरी भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इधर उधर फैलाओ वीडियो को, जहाँ से हर एक बच्चे का फायदा हो जाए और हर एक बच्चा नवोदय में जाकर तैयारी कर पाए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उसने क्या बोला है 5,000 रुपये का 20%। अब देखो 5,000 है, ठीक है, इसका 20% निकालेंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, इस वाले जीरो से ये वाले जीरो, इस वाले जीरो से ये वाले जीरो। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी कितने होते हैं 10 और 2 जीरो लगा दो ऊपर से तो ये आ गया। अब उसने बोला इसका 12%, तो 12 लिख के नीचे 2 जीरो, अब 1 2 इन वाली जीरो घटा दो, 12 का गुणा 10 में करेंगे तो पीछे 120 लिख देंगे। आपका राइट आंसर 120, ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ कौन सी ये, देखो इस वाले क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक है, देखो ये ट्रिक है मात्र 1 सेकंड में करने की ट्रिक, तो आप इस तरीके से 1 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनके लिए मैं दोबारा से बताओ, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं दोबारा से बता दूंगा। देखो दोबारा से कुछ नहीं है, आप समझने की कोशिश करना। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं एक और बार रिपीट कराता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे कमजोर बच्चे हैं वो बाद में कमेंट करते हैं सर हमारे क्वेश्चन ये वाला समझ में नहीं आया। तो यार हम क्या करें, देखो सबको साथ लेके चलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो जब भी आपसे परसेंटेज पूछे तो देखो 5,000, देखो 5,000 का 20% निकालना है,
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ पता है, देखो 5,000 रुपए है आपके पास, उसका 20% कितना रुपया हुआ। तो देखो आपको, देखो मैं बोलूँ आपके 100 रुपए हैं, अब मैं बोलूँ आपसे 30% कितना हुआ, तो 30/100 लिख देंगे और 100 से 100 कट गए तो 30 बचा, 30 रुपए हुए। ठीक है, ऐसे ही हमें इसका निकालना है। जब भी हम प्रतिशत का मतलब समझते कितना निकलता है 100। अब देखो हमने परसेंट का, देखो 20 पैसे परसेंट हटाई तो नीचे लगा दिया 100। अब देखो इनको काटेंगे तो ये हुआ 5 दूनी 10, तो हमने 10 लिख दिया, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, हमने 2 जीरो लगा दी, 1,000 बचा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अब 1,000 का उसने पूछा 12%, तो हम 12 लिखेंगे, प्रतिशत के बदले में हम नीचे लिख देंगे 100। जब भी हम 2 जीरो को काटेंगे, अब देखो 10 का गुणा 20 में करेंगे तो हमें पता है कि 12 के पीछे एक जीरो लगा दो, ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर 120 निकल आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले का देखो, देखो मस क्या होता है, मस क्या होता है बताइए, मासा क्या होता है। तो देखो एक ऐसी संख्या होती है जिसका तीनों संख्याओं में भाग चला है, उसी को मासा बोलते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास है 4, ठीक है, और दूसरा है 5 और तीसरा है 7। अब इसका मासा बताओ, मासा। तो आप सब लोग बोलोगे इसका मासा 1 है, क्योंकि देखो इसमें 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 कोई कॉमन चीज आ रही है, नहीं आ रही। अगर देख मैं बोलूं 4 और 6 का मासा बताओ, तो आप सब लोग बोलोगे 2 होगा, क्योंकि देखो 2 और 2 4 होते हैं और 2 और 3 4 होते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका लास्ट आंसर होगा 2। ठीक है, अब ऐसी मासा क्या होगा, एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इन सब का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो 42 का भाग देंगे तो 91 में नहीं जाता, 42 आंसर नहीं है। 21 का भाग इसमें बिल्कुल भी नहीं आता, ये भी आंसर नहीं है। 36 का भाग तो वैसे भी नहीं जाएगा 91 में। अब देखो 7 का भाग जाता है तीनों में, और जिसका भाग तीनों में चला जाए वही आंसर होगा राइट आंसर। तो 7 का भाग देखो 84 में भी जाता है, 91 में भी जाता है, 126 में भी जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये थी हमारी ट्रिक। ठीक है, और जो बच्चे बेसिक से करेंगे तो देखो क्या करना है, उनको 126 का एलसीएम लेना है। ठीक है, 126 का एलसीएम लेना, फिर 91 का एलसीएम लेना, और फिर 84 का एलसीएम लेना। जिनका एलसीएम लेने के बाद जो भी संख्या कॉमन आए, जो भी संख्या कॉमन आए उसी को आंसर लिखेंगे। तो इसमें 7 मैचिंग करेगा, बस 7 ही मैचिंग करेगा और कुछ मैच नहीं करेगा, तो 7 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो मैं ट्रिक से भी सिखा रहा हूँ और वैसे भी सिखा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब देखो गुणा किन बच्चों पे करना नहीं आता, देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करें। देखो इसमें गुणा करने से आपकी मेमोरी में पावर आ जाएगी। ठीक है, देखो इसमें 7.002, ये गुणा किस पे नहीं करना आता, देखो गुणा किया जाए तो लगभग मान कितना होगा, तो भाई इसका गुणा कर लेना, गुणा करके राइट आंसर जो आए वो कमेंट में मेरे को भेजना। ठीक है, तो हम मजे मजे लेके पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन मैं करा के दूंगा, मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है, तो मैं करा के दूंगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला है कि 3/8% समतुल्य दशमलव भिन्न है। तो हमें क्या करना है, 8 का भाग देना है 3 में। सबसे पहले हम 8 का भाग देंगे, परसेंटेज को बाद में काउंट करेंगे, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, अभी छोड़ो, इसका मतलब क्या हुआ 1/100, इसको छोड़ते हैं अभी। देखो 8 का भाग देंगे तो देखो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो कितना आएगा 8 3 24। ठीक है, अब कितने बचे, 6 बचे। अब क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, हाँ कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 8 7 कितने होते हैं, 56 होते हैं। 4 बचे, अब पीछे जीरो लगेंगे, 8 5 कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो देखो ये तो हमारा आ रहा है 0.375, लेकिन अभी नीचे क्या बचा है, ये परसेंटेज बचा है, परसेंटेज का मतलब 100 और बचा है। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक बाद और दशमलव बढ़ा देंगे, तो हम लिख देंगे 00, यहाँ पे लगाएंगे 0.00375। अब इसका राइट आंसर आप पहचान लो कौन सा राइट आंसर होगा। आप बताओ, कमेंट भी कर दो यार, इतनी देर में तो आप कमेंट कर सकते हो यार। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सेम टू सेम आपको मैचिंग कर रहा होगा, इसके पास नहीं है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा आपको परेशान करते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा परेशान करते हैं। देखो घन मीटर दिया है और देखो मिलीमीटर दिया है, इसमें डिफरेंट तो आपको दिख रहा होगा। देखो 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 इसने बोला 12 घन मीटर तेल द्वारा 200 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है। तो आप सबको पता है कि भैया भाग देना है, लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, एक बात समझो, एक घन मीटर बराबर क्या होता है बताओ, तो 1000 क्या होता है, लीटर होता है। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर, बात सही है कि नहीं। अब देखो 12 घन मीटर बराबर कितना हुआ, 12,000 लीटर, 12,000 लीटर, ये वाली बात सही है। हम देखो मिलीमीटर में चेंज करेंगे, अभी देखो लीटर में चल रहा है, मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1 लीटर बराबर के 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, मिली एम लगा दो, मिली लीटर, ml लगा दो, मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो 12 घन मीटर, माने देखो 12,000 लीटर है, देखो ये है 12,000 लीटर। ठीक है, 12,000 लीटर
बराबर के। इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो इसके पीछे क्या करेंगे और 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला 200, 200 तो नीचे लिखेंगे 200। अब 1 2 1 2 2 जीरो कट गई और 2 से इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। अब जीरो काउंट करेंगे 1 1 देखो जीरो यहाँ बची है 2 3 4 यहाँ 4 जीरो लगाएंगे 1 2 3 4। अब आप बताओ राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें छांटना है। देखो 3 जीरो है आंसर नहीं है, 2 जीरो आंसर नहीं है, देखो इसके पीछे 2 जीरो आंसर नहीं है, ये बचा यही आंसर है, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। देखो मैं बताऊं एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें लीटर में भी चेंज नहीं करना, मिलीलीटर में चेंज करना है। तो देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे इन सबका गुणा कर देंगे तो मिलीलीटर में हो जाएगा। यानी कि ये 12 दिया है तो 12 में देखो 1000 का 2 बार गुणा कर दो, ठीक है। देखो 12 को देखो 12000 घन मीटर को लीटर में चेंज किया, फिर लीटर को मिलीलीटर में चेंज किया, बट्टे 200। अब इसको काट लेना तो यही आंसर आएगा जो मैंने आपको काट के बताया। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इन वाले क्वेश्चन को देखो, देखो उसने क्या बोला 27 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, लासा लेना है। जब भी आप लासा लोगे तो 2 से दोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, 2 से कभी भाग दिया आपने, हाँ दिया है, तो इसमें जाएगा 2 1 2 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 5 इतनी बार जाएगा। अब कितने का देंगे, अब भी आप कितने का देंगे बताओ, कितने का दोगे आप, 2 से तो हमने दे दिया, अब 3 का देंगे। देखो 5 और 6 11, 11 और 4 कितने होते हैं बताओ 15, तो 3 का जाएगा। 3 चौक कितने होते हैं 12 होते हैं, एक बचा, ठीक है, तो 5 15 एक बचे तो 5 15, ठीक है, 455, ठीक है। आप कितने से देंगे बताओ, आप बताओ आप कितने से देंगे। अब देखो 5 5 10 और 4 14, यानी कि 5 से जाएगा, 5 से जाएगा पनम 45 और 5 1 5, ठीक है। अब कितने से जाएगा 7 से जाएगा, कितने बार जाएगा 13 बार जाएगा। अब 13 से देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। उसने बोला गुणनखंडों की संख्या। अब देखो गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, गुणनखंड कितने 1 2 3 4 5। तो अब आप बताओ राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही आ रहा है गुणनखंड की संख्या कितनी है 5। देखो एक तो ये है 2 3 4 5, तो ये 5 हमारे गुणनखंड है इसके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने बोला है यदि दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः इतने इतने है तथा एक संख्या इतने है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैंने इस तरीके के आपको लाखों हजारों क्वेश्चन कराए हैं। इसमें देखो फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या गुणा क्या है सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर लस और क्या गुणा मस। बात सही है कि नहीं। अब देखो एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम बराबर कितना दिया है, देखो सबसे पहले मस दिया है उसके बाद लस, तो एलसीएम बराबर दिया है 570, यहाँ लिखेंगे 570, ठीक है। और एचसीएफ बराबर कितना दिया है 19, और एक संख्या दिया फर्स्ट पद कितना दिया है, फर्स्ट पद कितना दिया है 95। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 95 गुणा सेकंड संख्या हमें निकालनी है, ठीक है, बराबर एलसीएम कितना है 570 है, 570 लिखेंगे गुणा एचसीएफ कितना है 19 है, हम 19 लिखेंगे। अब देखो सेकंड संख्या ज्ञात करनी है, ये गुणा में है, इधर को भेजेंगे तो क्या में जाएगा भाग में जाएगा, तो सेकंड संख्या बराबर की 570 गुणा 19 बट्टे हम कितना लिखेंगे 95, 19 पंजे 95, फिर 5 का भाग देंगे 5 1 5 और 1 114, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप मजे तरीके से, देखो इसको हम ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम ट्रिक से करेंगे। और ट्रिक से हम कैसे करते हैं, एक ही लाइन में करेंगे। देखो 8 दूनी कितने होते हैं आप सब बताओ 16, ठीक है, 16 और 13 जोड़ेंगे तो कितने हुए 29। अब देखो 42 में से 29 गए तो कितने बचे आप बताओ, 42 में से 29 गए तो कितने बचे। अब देखो 42 में से देखो आपको पता नहीं है, देखो 42 में से 29 गए तो कितना बचे, यहाँ से कहाँ से 12, 12 में से 9 गए तो कितने बचे 3 बचे, और यहाँ कितना बचा 3, 3 में 13, ठीक है, 13 बचा। अब देखो ये हुआ 13, अब 13 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हुआ 26 हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या दिक्कत है इसमें बताइए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। आप मेरे साथ जुड़ोगे, मैं ट्रिक से कराऊंगा तो आपको कुछ भी नहीं होगा। एक ही लाइन में मैंने आंसर बता दिया। जो बच्चे दोबारा समझना चाहते हैं एक और बात समझ लो, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो 8 दूनी कितने होते हैं 16, 16 और 13 कितने होते हैं 29। देखो 42 में से 29 गए तो कितने बचे 13, 13 का गुणा 2 में करेंगे कितना हुआ 26, तो राइट आंसर 26, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो अब बताओ ये वाला भाग किस पे नहीं देने आ रहा, देखो 3 0
3.004। इसमें क्या करना है, 13 का भाग देना है। ये कौन कौन भाग नहीं दे पा रहा है, ये भाग दो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। मजे मजे में करो यार, कोई दिक्कत नहीं, भाग तो सब पे आते हैं, भाग मैं नहीं कराऊंगा यार। अब देखो जोड़ किस पे नहीं आते बताओ, देखो योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। अब जोड़ किस पे नहीं आते, देखो मैं इसको सीक्वेंस से रख देता हूँ, फिर आप जोड़ लेना। 5 5 पॉइंट 1 2 3 और 5। उसके बाद देखो ये हमने लिख ली। अब उसके बाद देखो इस वाली को लिखेंगे। देखो सबसे पहले हमें बड़ी वाली लिखनी होती है, फिर छोटी वाली। अब इसको लिख लेंगे, ठीक है। 5.125। फिर इस वाली को लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के इधर है संख्या। 5 पॉइंट सीक्वेंस से लिखो सबसे पहले, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। फिर इस वाली को लिख लेंगे। देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद संख्या है, यहाँ पे 0 लिख लेना, यहाँ भी 0 लिखना, यहाँ भी 0 लिखना, यहाँ भी 0 लिखना, यहाँ भी 0 लिखना, यहाँ भी। अब इनको जोड़ दो, कौन कौन नहीं जोड़ पाएगा बताओ। अब जोड़ के क्या है, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। ये इनको जोड़ के आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में देगा, मैं सोचूंगा वो इंटेलिजेंट है, होशियार है, उसका सिलेक्शन होने वाला टॉपर है, ठीक है। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को बताओ। उसने क्या बोला, यदि 5,000 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज किसी दर से 500 रुपए है, समझना। देखो सबसे पहले देखेंगे मूलधन कितना है, मूलधन, मूलधन कितना है बताइए। मूलधन है 5,000 रुपए, ठीक है। समय कितना है, समय, समय बताओ कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। और उसने जो ब्याज है, ब्याज है, ब्याज कितना है 500 रुपए। तो अब बताओ इसमें किसकी कमी है। आप सबको पता है कि इसमें दर नहीं है, तो दर हम निकालेंगे। दर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दर निकालेंगे, दर, ठीक है। दर का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हो। दर बराबर क्या होता है, देखो मूलधन, देखो दर बराबर क्या होता है। हम क्या करेंगे, देखो ब्याज जो है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और मूलधन लिखते हैं 5,000 गुणा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, 5,000 गुणा 2, समझ में नहीं आ रहा। देखो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100, ठीक है। बट्टे में क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणा समय, यही तो हमने लिखा है। अब देखो क्या करेंगे, 1 2 3 इनको काट दो, ठीक है। अब देखो 5 से 5 कट गया, सही है कि नहीं। अब 2 से इसको काटेंगे, कितना आया 5। यानी कि अब हमारी जो दर आई है, यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर कितना आया है 5, ठीक है। 5% दर आई है। अब उसने क्या बोला है कि उसी दर से, उसी दर से, किस दर से, जो हमने निकाली है, दर कौन सी है 5%, और वर्ष कितना है 3, और मूलधन कितना है 1,200 रुपए। तो ब्याज पूछा है कितना होगा। तो देखो मूलधन आपको नया दिया है, देखो इसको भूल जाओ। अब देखो इसको दर को काउंट यही करेंगे। मूलधन दिया है हमें कितना है 12,000 रुपए, ठीक है। और समय दिया है कितना है, समय बराबर कितना है बताइए 3 वर्ष। अब पूछा है ब्याज क्या होगा, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ये मूलधन है, ठीक है। अब देखो मूलधन कितना है 12,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12,000 गुणा दर कितना है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, और समय जो दिया है वो कितना है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 बट्टे क्या लिखेंगे 100। 1 2 1 2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 5 कितने होते हैं 15। अब देखो यहाँ पे देखो 15 और देखो 120 में गुणा करना है आपको। 15 दूनी कितने होते हैं 30, हासिल 3, 15 15 और 3 18। अब आप बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है, आप बताओ इसका राइट आंसर कौन सा, 1,800 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। और आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पे कमेंट करके मेरे से सॉल्यूशन पूछ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप मजे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उसने क्या बोला है। उसने बोला 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल। अब देखो जोड़ नहीं आ रहा, देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे, देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो मैंने क्या बोला था, जब भी बड़ी से बड़ी पूछे तो जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 के लिख दो, ठीक है। और उतने देखो छोटी से छोटी पूछे तो उतनी बार 1 लिख के 0 लगाते जाओ, छोटी से छोटी हो जाएगा। उसने बोला 4 अंकों की, तो 1 लिख के 3 0 लिख दो, 4 अंकों की होगी। इनका जोड़ करना है, जोड़ दो, 9 9 9 1। अब आप बताओ कौन सा आंसर है, ये आंसर है, हटाओ, ठीक है। 1 या 2 सेकंड में आप डायरेक्ट ही लगाते जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इशू नहीं होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला, 6 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। 6 के गुणनखंड कौन से होते हैं, देखो 6 के गुणनखंड होते हैं, देखो 2 का भी, देखो 6 में 2 का भी भाग जाता है 3 बार, 3 का भी आता है कितनी बार, 1 बार। और देखो ऐसे गुणनखंड नहीं होते, बहुत सारे बच्चे ये गलत तरीका करते हैं, तो ये है गलत, ठीक है, ये तरीका है गलत। अब हम क्या करेंगे, सही तरीका आपको बताएंगे गुणनखंड क्या होते हैं और कैसे तरीके से हम कर सकते हैं। तो गुणनखंड समझो, गुणनखंड वो संख्या होती है जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि इस संख्या में किस किस का भाग जाता है। तो 6 के गुणनखंड होंगे, देखो 1 का 6 में भाग जाएगा, सही है कि नहीं।
2 का 6 में भाग जाएगा, सही है कि नहीं, 3 का 6 में भाग जाएगा, सही है कि नहीं, और 6 का 6 में भाग जाएगा। बात सही है कि नहीं, समझे, कुछ बात समझे। देखो गुणनखंड बोलते हैं कि किन किन संख्याओं का 6 में भाग जाएगा। तो देखो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का जाएगा। ठीक है, 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, इनका जाएगा। उसने क्या बोला, इन सब संख्याओं का योगफल निकालना है। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अब इन सब संख्याओं को जोड़ दो, 2 और 3 कितने हुए, देखो 2 और देखो 1 कितना हुआ, पहले देखो, देखो 2 और 1 कितना हुआ, 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या तो ऐसे जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो, 1 2 3 6, ऐसे जोड़ लो। ठीक है, 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12, ऐसे जोड़ लो। अब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मेरा टारगेट है इस पे 1000 लाइक करना है आपको। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना है, और जितने भी मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया उन सब क्वेश्चनों को करना है, वीडियो को परफेक्ट तरीके से करना है। थैंक यू।